पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और ये जो बातें की जा रही थी गुज़श्ता 2-3 दिनों से कि मोहम्मद रिजवान बाहर हो जाएंगे, लेकिन इरफान ज़हीर साहब कहते हैं कि उनके जो सूत्र हैं सूत्रों के अनुसार रिजवान बाहर नहीं हो रहे। रिजवान की कोई हैवी सिफारिश है, मेरा ख्याल सिफारिश नहीं, 41 रन की एक जानदार इनिंग्स खेली है। ज़हीर साहब आप उसमें मुस्कुरा रहे थे सिफारिश का नाम सुन के, उन्होंने क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 41 रन बनाए हैं, तो उसी वजह से वही बेस बना के उनको अगले टेस्ट मैच में अगर खिलाया जाता है तो खिलाएंगे। वैसे क्यों है अनटचेबल? ये बस वो 41 रन के इनिंग के बाद जो वर्ल्ड कप मिला था पाकिस्तान को, उसी वर्ल्ड कप की बुनियाद पर मोहम्मद रिजवान जो है वो टीम में। और अगर इस तरह के बयान देने हैं टीमें सेलेक्ट करने से पहले, तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी क्रिकेट जहाँ पे स्टैंड कर रही है वो बिल्कुल ठीक स्टैंड कर रही है। अगर आपने 41 रन के साथ लोगों को टॉप, मतलब ये तो अलमिया होना चाहिए कि आपका टॉप स्कोर 41 रन करके गया। इस बात पर तो आपको तरस खाना चाहिए अपनी टीम के ऊपर कि आपकी टीम ने पहली इनिंग में 43 ओवर खेले, दूसरे में 37 ओवर खेले हैं और आप टेस्ट मैच खेलने गए हुए थे, और आप टीम सेलेक्ट करने के लिए ये बयान दे रहे हैं कि 41 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे हैं जो कि मोहम्मद रिजवान। भाई आपने नहीं अगर उनको टीम से ड्रॉप करना, कम से कम लॉजिक तो अच्छी देना। ऐसा होता नहीं है पीसीबी में कि आप प्लेयर ड्रॉप करते हैं उसकी परफॉर्मेंस की वजह से, लेकिन हम तो रेस्ट दे रहे हैं जी। आप बताते क्यों नहीं अगर ड्रॉप कर रहे हैं? आप उन्हें ये एहसास क्यों नहीं दिलाते कि आप अनटचेबल नहीं हैं? आप उन्हें ये एहसास क्यों नहीं दिलाते कि आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी तो आप टीम से बाहर होंगे? भाई सऊद शकील की परफॉर्मेंस पे डिप है, सलमान आगा के परफॉर्मेंस पे डिप है, इमाम के रन नहीं आ रहे हैं, रिजवान के रन नहीं आ रहे हैं, फास्ट बॉलर्स का आपका हाल कोई नहीं है, 11 आपसे बनती नहीं है, और आपके जो है ना वो टेंट्रम खत्म नहीं हो रहे कि जी 41 रन उसने बनाए हैं। तो हम क्या उस 41 रन से आजकल वैसे भी बहुत सारे अवार्ड मिल रहे हैं कौमी सतह के ऊपर, तो नाम लिखवा दें मोहम्मद रिजवान का वहाँ जाके, क्या करें? मोहम्मद रिजवान देखें, अगर आपने टीम में रखना था ना तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि मोहम्मद रिजवान के पास एक्सपीरियंस है। मोहम्मद रिजवान की जो रिप्लेसमेंट है वो गाजी गौरी है। वैसे सीधी सी बात है ना कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज हैं ही कौन से? क्या आपने किसको किससे रिप्लेस करना है? आपने कोई मतलब जस्टिन लैंगर या मैथ्यू हैडन को बिठा के तो नहीं ना, आपने कोई वो साइमन कैटेज जो खुद 35 40 50 की एवरेजें लेकर आते थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, आपके पास तो है ही नहीं प्लेयर इस तरह के। तो इन्हीं प्लेयर से खेलना ना आपने। मोहम्मद रिजवान खेले या ना खेले, पाकिस्तानी क्रिकेट उससे बेहतर नहीं होगी। पाकिस्तानी क्रिकेट बेहतर होगी पाकिस्तान में 3 डे क्रिकेट होने से। पाकिस्तान में क्रिकेट बेहतर होगी, ये जो आपने अपने डोमेस्टिक में पॉइंट सिस्टम नाफिज किया हुआ है ना पिछले 8 सालों से, ये उसके आप यूं कह लें कि ये उसकी जज़ाय खैर है जो आप समेट रहे हैं, जो 8 सालों से आपने पाकिस्तान के डोमेस्टिक के साथ की हरकतें की हुई हैं। तो मामला ये है कि आपके पास तो रिसोर्सेज हैं ही कोई नहीं। बिल्कुल ठीक तो आप रिजवान को खिलाएं, गाजी गौरी को खिलाएं। मतलब मुझे पर्सनली ये लगता है कि जितना परफॉर्मेंस में इनके डिप आ चुका है, गाजी गौरी को चांस दे देना चाहिए, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मोहम्मद रिजवान के पास एक फैक्टर है, वो उनका एक्सपीरियंस है, और हो सकता है कि जो उन्हें 41 रन बनाए हैं वो अगली इनिंग में कोई दुआ शुआ लग जाए और कोई उनका दाम दरूद जो उन्होंने किया है ड्रेसिंग रूम में बैठ के वो काम कर रहे हैं, तो शायद वो 41 से 61 पे आ जाएं। इससे ज़्यादा तवक्को हमें उनसे भी नहीं है कि वो कोई ऐसी नॉक खेल देंगे, वो मैच साइड पे कर देंगे। तो पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त इस लेवल के ऊपर है कि प्लेयर हमारे पास रिप्लेस करने के लिए नहीं है। मतलब नताइज इस तरह के आ रहे हैं कि अगर तीसरी बारी भी हम ले लेते पहले टेस्ट मैच में तो भी हमने इनिंग से ही हारना था। तो आप जिसको मर्जी रिप्लेस करते हैं, मसला रिप्लेस करने का नहीं है, मसला वहां पे है जिसको आप ना एड्रेस कर रहे हैं, ना उसके बारे में कोई बात कर रहे हैं, और ना ही सिलेक्शन कमेटी और कोचेस समेत किसी ने आकर आज तक ये बात की है कि पाकिस्तान को डोमेस्टिक में इस्लाहात की जरूरत है। इरफान भाई ठीक है, ये सारी चीज़ें चलें आगे चल के भी होती रहेंगी, इसको हम तो डिस्कस ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। बहरहाल ये जो अभी ये मेरे सामने एक लाइन है, लॉर्ड टेस्ट में पाकिस्तान को इंग्लैंड पर नफसियाती बर्तरी हासिल है। ये नफसियाती बर्तरी आखिर क्यों हासिल है? लॉर्ड्स में ऐसा क्या पाकिस्तान ने चंद चढ़ाया हुआ है जो कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पर नफसियाती बर्तरी हासिल है? टीम जरा चेक कीजिएगा, इरफान ज़हीर साहब जो हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं अभी। अहमद सईद साहब, सर क्या रिकॉर्ड है वैसे? देखें ये फनी बात है वैसे तो, यानी आप 2016 में टेस्ट मैच जीते हुए हैं। अच्छा। में, और उसके बाद से आपने अब आगे 10 साल बाद भी नफसियाती बर्तरी है। नाइस यार, कैसी नफसियाती बर्तरी है जो बांग्लादेश से क्लीन स्वीप होने के बाद इम्तियाज दे दें सर, आपने पहले बात की थी, इसके बाद दे देना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये क्या, इसके ऊपर क्या तबसरा करें कि आप बांग्लादेश जैसी टीमों से आप क्लीन स्वीप हो रहे हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट में आयरलैंड जिम्बाब्वे जैसी टीमों से आप हार रहे हैं, और आपकी नफसियाती बर्तरी जो है वो बरकरार है। देखिए लॉर्ड्स एक ऐसा वेन्यू है कि जहां पर अगर पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करता है तो पहला जो 1.5-2 घंटे का सेशन होगा उसमें हमारे बॉलर्स को अगर हेल्प मिलती है और हम वहां से अच्छा स्टार्ट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो हम एडवांटेज पे जरूर आ जाएंगे। अच्छा। लॉर्ड्स इस वजह से थोड़ा सा फेवर करते हैं। लेकिन मामला ये है कि 2016 वाली जो टीम थी हमारी, या लॉर्ड्स में इससे पहले मोहम्मद यूसुफ ने यहाँ पर एक डबल 100 किया था, पाकिस्तान यहाँ पर 2-3 टेस्ट मैच जीता हुआ है,
लेकिन उन टीमों को अगर आप कंपेयर करें आज की टीम के साथ ना, तो ये नफसियाती बर्तरी वाली जो हेडलाइन आपने मुझे पढ़ के सुनाई ज़्यादा मजे का खेल मालूम होती है। उसकी वजह यह है कि आप लॉर्ड्स में खेलें, ओवल में खेलें, लीड्स में खेलें, जब तक स्किल सेट नहीं होगा उस वक्त तक आप क्या करेंगे। खुरम शहजाद की बॉलिंग जो है वो एक स्पेल के बाद 120 पे आ जाती है। मोहम्मद अब्बास और जो मोहम्मद अली हैं उनकी बॉलिंग आपके सामने थी पिछले मैच में, यानी जितनी वेवर्ड बॉलिंग हो सकती थी टेस्ट मैच में वो उन्होंने की है। मोहम्मद अब्बास से हमें तवक्को इसलिए नहीं थी कि वो वहाँ कंडीशन से हम आहंग रहे हैं, उनका रिसेंट पास अच्छा है, पाकिस्तान के लिए कंसिस्टेंट बॉलिंग करते हैं, लेकिन बहुत पुअर डिस्प्ले ऑफ बॉलिंग उन्होंने भी किया लीड्स में। तो आप जिस तरह की मर्जी कंडीशन हो, अगर वहाँ पर जाकर आप स्टंप से बाहर बाहर बॉलिंग करते रहेंगे इस डर से कि आपको रन ना लग जाए, तो विकटें कहाँ से आएंगी। और आप क्या नफसियाती बर्तरी, मतलब क्या होती है नफसियाती बर्तरी, आपने वहां जाकर मुंह से आग निकाल के दिखानी है, आपने क्या करना है वहां इंग्लैंड के ऊपर जाके, कोई मतलब अल्लाह माफ करे कोई अजाब बन के टूट पड़ना है। आप नफसियाती बर्तरी क्या भाई, स्किल सेट होगा तो ये बर्तरियां होंगी, स्किल सेट होगा तो आप पिच एडवांटेज लेंगे, स्किल सेट होगा तो आप ग्रीन विकेट पर खेलेंगे, स्किल सेट होगा तो आप बैटिंग विकेट पर खेलेंगे। मसला ये है कि इनको समझ नहीं आ रही कि पिच किस तरह बिहेव करता है, इनको तो पता ही नहीं है। ये कोई नई बात थोड़ी है, 1.5 साल से हम बात कर रहे हैं कि इनको नहीं पता कि पिच के मुताबिक टीम कैसे बनानी है। सरफराज अहमद के आने के बाद जो 3-4 टेस्ट मैच पाकिस्तान ने खेले हैं उसमें थोड़ा सा यूं कह ले कि इसमें बेहतरी आई है कि उन्हें टीम सिलेक्शन थोड़ी सी बेहतर की वेस्ट इंडीज़ के अंदर, जहां पर हम एक टेस्ट मैच जीते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप जिस मर्जी प्लेयर को यहां पर ले आए, आपका जब तक रेलेवेंट स्किल सेट नहीं होगा, और रेलेवेंट स्किल सेट आएगा मल्टी डे क्रिकेट खेलने से। आपके प्लेयर्स को किसने पिछले 5 सालों में ये वाला वो गुर समझाया है कि टेस्ट क्रिकेट में कम से कम 4 सेशन खेलने होते हैं? कोई एक बयान है इस तरह का? जबकि अभी इंडिया में जो उनके सूर्यवंशी हैं उनके बारे में राहुल द्रविड़ ने कहा है कि उसको मल्टी डे क्रिकेट खेलनी चाहिए, जो वाइट बॉल क्रिकेट में शायद इस वक्त दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है। ये इस तरह का बैट्समैन इंडिया के अलावा किसी और मुल्क में होता तो वो उसको इस तरह ट्रीट करते। उन्होंने कहा उसको भी खिलाओ। जायसवाल कहां से आया था? आईपीएल से आया था ना, क्या खेलता है? उन्हें इस बात का पता है कि जो डिटेलिंग होती है ना स्किल में, वो 4 डे क्रिकेट से होती है, मल्टी डे क्रिकेट से होती है। और टेस्ट क्रिकेट के बदलते हुए रुझानात के मुताबिक डे बाय डे सिचुएशन चेंज हो रही होती है। आपके पास ऐसे प्लेयर नहीं है कि जो पिच के ऊपर 3-3, 4-4 सेशन खड़े होकर खेलें। बिल्कुल ठीक है इरफान भाई। ये अहमद सईद साहब तो हमेशा ऐसी बातें करते हैं, इनको शायद अभी पता नहीं कि शदाब ने 53 रन की इनिंग्स खेली सीपीएल में, ठीक है, और उन्होंने आते सार 3 छक्के जड़ दिए अपनी टीम को जीत से हमकनार, और प्लेयर ऑफ द मैच इसके बावजूद कहते हैं जनाब 3 डे क्रिकेट खेलें। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। देखिए, फंडामेंटल तो क्रिकेट के जो है बेसिक जो है वो 3 डे से या अब लॉन्गर फॉर्मेट से आते हैं। वो तो अभी आपने ड्राइवर का अगर इंटरव्यू रिसेंटली 2 दिन पहले शायद आपने सुना हो, तो उन्होंने यही कोट कह रहे थे, भी यही बोला है। हाँ जी बिल्कुल वही कह रहे थे कि उन्होंने भी यही कहा है कि वो जब तक कंप्लीट और कॉम्पैक्ट प्लेयर बनना है तो उन्हें मल्टी डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। इसके अलावा सोल्यूशन कोई नहीं है। देखिए, जितना आप लंबा टाइम अपने आप को ग्राइंड करेंगे, जितना टाइम गुजारेंगे, फिर आपके लिए छोटी क्रिकेट भी आसान होगी। अगर अभी पहले जब ब्रेक से पहले हम बॉलिंग की बात कर रहे थे, हमारे जितने भी बॉलर हैं, अगर किसी का 1 लाइनर आंसर पूछा जाए कि अचानक पाकिस्तान में जो हमारी सोल जो है वो है ही फास्ट बॉलर की रिनाउंड थी, अचानक क्या हुआ, तो उसका सिंपल एक 1 लाइनर आंसर ये है कि सारे T20 में चले गए। ठीक है, शाहीन देखे ना, फॉर्म नहीं है, बुरा खेलता है, तो वो आपका सीपीएल और इधर लीग के अंदर चला जाता है। वो टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए नहीं गया, डोमेस्टिक में नहीं गया। इवन दो लास्ट ईयर बाबर की फॉर्म जब नहीं थी, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि बच्चों को ये एक मैसेज मिले। हम लोग करते क्या है, अपनी मर्जी का सच बोलते हैं, आधा सच हम छोड़ देते हैं। इसलिए मैं इन बड़ों का नाम ले रहा हूँ कि दोनों कप्तान है, एक आपका टेस्ट का कप्तान है, एक आपका ओडी का कप्तान है। उसने भी बिग बैच खेली रादर दैन जो मेरे सोर्सेज, उनके पास काउंटी की भी ऑप्शन थी कि वो लंबा सेशन खेलते, लंबी क्रिकेट खेलते। तो जब आपके रोल मॉडल ही ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चों से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो ये अब बोर्ड ने अच्छा इनिशिएटिव जरूर लिया है कि अब आपने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी कहा है कि जो लंबा फॉर्मेट खेलेगा वो टीम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, वो टीम की सिलेक्शन का पार्ट होगा। चले, किसी ने इस तरह सोचा जरूर। अब आता है मामला एग्जीक्यूशन का, इम्प्लीमेंटेशन का। क्या बोर्ड जितना स्ट्रॉन्ग बनेगा कि ये प्लेयर पार और जो एनओसी का रोले हैं, अभी तक तो हम देख रहे हैं कि एनओसी धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं और बेताशा मिल रहे हैं। और जहाँ तक ये शदाब की बात की, मेरा हमेशा मानना ये है कि शदाब की अगर बॉलिंग अच्छी होती है तो शदाब आपका कैप्टन भी बेस्ट है और उसकी गेम अवेयरनेस भी मुझे बेहतर लगती है। बट प्रॉब्लम उनका ये आता है कि क्योंकि जब वो अपना मेन जॉब ही नहीं कर पाते तो फिर प्रॉब्लम आता है कि बॉलिंग ही नहीं जब कर पाएंगे तो फिर हमने उनकी गेम सेंस और उनकी कप्तानी को कैसे हम जस्टिफाई करेंगे जब आपकी टीम में जगह नहीं बन रही। अब साइम अयूब का भी यही प्रॉब्लम आ रहा है ना कि वो बैट्समैन टीम में आए थे तो बैटिंग वो करे ना, फील्डर बने हैं जी, वो 6 ओवर कर लेते हैं जी, 5 ओवर कर लेते हैं। तो टीम में आप पहले जस्टिफाइड जिस तरह टीम में रखा गया वो करना है,
फिर आपने दूसरी तरफ जाना है। बिल्कुल ठीक है, और ये उसका सारे खुमियाजा मामला हमने भुगता भी है साइम अयूब की शक्ल में, और उस तरह से अब उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे वो मेहनत करें और दोबारा से टीम में आए। एक्सपर्ट्स की जानिब से कभी ठंडी हवा का झोंका नहीं आया। ये मेरे सामने पड़ा, पाकिस्तान इंग्लैंड में 13 टेस्ट मैचेस जीते हैं, जिनमें से 10 फतवा जो लंदन और लंदन के लॉर्ड्स या ओवल ग्राउंड में हैं, तो इस वजह से उनको नफसियाती बर्तरी हासिल है। ये मजाक उड़ा रहे हैं।